भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि आम बजट में उत्तराखंड के हित में भी कई अहम फैसले हैं। मौसमी सब्जियों, श्री अन्न से लेकर छोटे हेलीपैड और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर किए गए प्रावधान से राज्य को फायदा मिलेगा। इसमें कृषि क्षेत्र को विकास का पक्ष रखा गया। वही मेरे राज्य के अंदर बेमौसमी सब्जियां और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया। जहां सहायता राशि 5 करोड़ उसको 10 करोड़ किया गया और उत्तराखंड के दूर दराज के स्कूलों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का भी इसमें प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में चिकित्सा की सुविधा का अभाव रहता है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि चिकित्सा शिक्षा के अंदर 75,000 नई सीटों का प्रावधान करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। छोटे हेलीपैड से दूर दराज क्षेत्रों की यात्राएं हों, ये छोटे हेलीपैड के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी इसमें बहुत अच्छा प्रावधान इस बजट में किया गया है। मध्यम वर्ग के साथ साथ मैं कह सकता हूँ किसान पर आधारित बजट रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को भी अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बजट में महंगाई को काबू में करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, ग्रामीण भारत की उपेक्षा की गई है। सैलरी है उनके लिए लग रहा है कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन आप ये बताइए कि गरीब के लिए इसमें क्या है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। इस बजट में रोजगार सृजन के लिए क्या है, नए रोजगार पैदा हों। जब तक रोजगार नए पैदा नहीं होंगे तब तक देश में कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। जब तक महंगाई नहीं रुकेगी तब तक कैसे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। जब तक शिक्षा में आप देखिए कितनी कटौती, पिछली बार भी आपने कटौती करी शिक्षा की और इस बार भी शिक्षा के बजट में आपने कटौती कर दी। ग्रामीण विकास में पिछली बार भी आपने कटौती करी, इस बार भी आपने कटौती कर दी। इसी प्रकार से यातायात में आपने पिछली बार कटौती करी, इस बार भी आपने कटौती कर दी। तो कुल मिलाकर के अगर आप भारतीय जो पूरा देश को अगर आप नजर में रखेंगे तो हमारा ग्रामीण भारत है, उस ग्रामीण भारत के लिए आपने क्या किया। वहीं आम बजट पर राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट भारत को विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा लगभग 14,387 करोड़ होगा। इससे इस वर्ष उत्तराखंड को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। आगामी वर्ष के लिए ये लगभग 15,902 करोड़ होगा। राज्य के लिए यह राशि अत्यंत महत्वपूर्ण है।